नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने आज सामान्य ज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं ये आपके जो एग्ज़ाम है, वन रक्षक का एग्ज़ाम है, वनपाल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्राम सेवक है, पटवार, रेट जो सेकंड लेवल है, राजस्थान पुलिस है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और ऑल जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी राजस्थान की जो कोई भी वैकेंसी है उन सभी वैकेंसियों के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अभी पीछे वनपाल का जो एग्ज़ाम हुआ है 6 तारीख को, उसके अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो मैंने करवाए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आने वाले वन रक्षक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से आने वाले एग्ज़ाम को जो है पास कर सके, पेपर को फाइट कर सके। और दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम है, आने वाला जो एग्ज़ाम आगामी, उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं अब आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, माही नदी। राजस्थान के अंदर जो चुलिया जलप्रपात है, ये चुलिया जलप्रपात ये माही नदी पर है। और बात करें चुलिया जलप्रपात की, तो जो चुलिया जलप्रपात है ये माही नदी पर है। और माही नदी पर कौन से ज़िले में है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो चुलिया जलप्रपात है ये कोटा ज़िले के अंदर है। चुलिया जलप्रपात है कोटा ज़िले में है। और बात करें चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई, पूछे आपसे कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग है 18 मीटर, लगभग है 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन में 18 मीटर ही आएगा। तो राजस्थान के अंदर चुलिया जलप्रपात माही नदी पर कोटा के अंदर ऊंचाई इसकी 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर जिले में बहने वाली नदी नहीं है। अजमेर जिले में बहने वाली नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, बनास। अजमेर जिले में बहने वाली नदी बनास नदी है, ये नहीं बहती है। अजमेर जिले के अंदर बनास नदी है, सॉरी बहने वाली नदी है तो बनास नदी है, ये अजमेर ज़िले के अंदर बहती है। और बात करें बनास की, तो बनास है ये चंबल की उपनदी है। बनास नदी चंबल की उपनदी है। और बात करें बनास नदी की अगर लंबाई आपसे पूछे तो 512 किलोमीटर बनास नदी की लंबाई है, 512 किलोमीटर। और यह एक मरुस्थलीय नदी है। चंबल नदी एक मरुस्थलीय नदी है और यह नदी अरावली पर्वत की खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। राजसमंद के अंदर है, अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ए, सांबर झील। राजस्थान के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। और सांबर झील आपको पता है कि जयपुर में है। सांबर झील जयपुर में है। और जो सांबर झील है ये राजस्थान राज्य की तो सबसे बड़ी है, लेकिन देश की दूसरी सबसे बड़ी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी है। और बात करें प्रथम
तो जो प्रथम झील है, विदेश की प्रथम झील कौन सी है जो सबसे बड़ी है खारे पानी की, तो वो चिल्का झील है। उड़ीसा राज्य के अंदर है जो चिल्का झील है, ये देश की सबसे बड़ी खारे पानी की और दूसरी बड़ी झील है सांबर झील है। और बात करें सांबर झील के बारे में, तो जो देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% जो नमक का उत्पादन है ये सांबर झील से किया जाता है। और सांबर झील जयपुर के अंदर स्थित है। और बात करें तो स्थायी क्षेत्रफल की, तो सांबर झील का स्थायी क्षेत्रफल 190 से 200 वर्ग किलोमीटर है। 190 से 230 वर्ग किलोमीटर ये सांबर झील का स्थायी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर है? राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मेज नदी। कनक सागर बांध मेज नदी पर बना हुआ है। और बात करें तो कहाँ पर बना हुआ है, तो बूंदी जिले में मेज नदी पर कनक सागर बांध बना हुआ है। और बात करें क्षेत्रफल की, तो 3 वर्ग किलोमीटर कनक सागर बांध का क्षेत्रफल है 3 वर्ग किलोमीटर, बूंदी जिले के अंदर मेज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो ये सबको पता है, राइट आंसर होगा बी, सरस्वती नदी। राजस्थान के अंदर प्राचीन काल में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, यानी सरस्वती नदी, इसका वेदों के अंदर भी जिक्र किया गया है। और वेदों की जो रचना है ये सरस्वती नदी के किनारे की गई थी और इसीलिए सरस्वती नदी को ही सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो राइट आंसर होगा सी, कोटा संभाग में। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो कोटा संभाग में। नेक्स्ट है, पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा सी, व्यास नदी। पंडोह बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। और पंडोह बांध कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश का जो जिला है मंडी, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के अंदर व्यास नदी पर पंडोह बांध बनाया गया है। और बात करें तो पंडोह बांध को 1977 ईस्वी के अंदर शुरू किया गया था। 1977 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नक्की झील है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, सिरोही। नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है। और बात करें नक्की झील की, तो नक्की झील मीठे पानी की राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। मीठे पानी की राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये नक्की झील है। और जो नक्की झील है ये सर्दियों के अंदर नक्की झील के अंदर पानी क्या है, जम जाता है। और इसके लिए इस नदी को जो झील है इसे कहा गया है, इसके लिए कहा जाता है कि एक हिंदू देवता के नाखून से जो खोदकर इसका निर्माण करवाया गया था। किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि इस जो नक्की झील का निर्माण है ये एक हिंदू देवता के नाखूनों के द्वारा खोदकर इसका निर्माण किया गया था। तो ध्यान में रखना है कि किस झील के लिए कहा गया है कि निर्माण इसका जो है हिंदू देवता के द्वारा नाखूने से खोदकर किया गया है। तो ये नक्की झील है जो सिरोही के अंदर स्थित है और ये मीठे पानी की राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट है, अन्ना सागर झील किस जिले में है? अन्ना सागर झील किस जिले में है? इसका राइट आंसर होगा सी, अजमेर जिले के अंदर। अन्ना सागर झील अजमेर जिले के अंदर और अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग के अंदर है। और अन्ना सागर झील, तो अन्ना सागर झील का जो निर्माण है ये राजा अरोड़ा अन्ना जी के द्वारा करवाया गया था। राजा
अरोड़ा अन्ना जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो 1135 ईस्वी के अंदर, 1135 ईस्वी के दौरान है। और 1135 से 1150 भी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ आ सकता है, तो ध्यान में रखना है। 1135 से लेकर 1150 के मध्य अन्ना सागर झील का निर्माण राजा अरोड़ा अन्ना जी के द्वारा अजमेर के अंदर करवाया गया था। और बात करें तो जो अन्ना सागर झील है, इस झील के अंदर बांडी नदी का पानी आकर गिरता है। अन्ना झील के अंदर बांडी नदी का पानी आकर गिरता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, तो कौन सी है? राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की झील नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, पंचभद्रा। पंचभद्रा झील है, ये राजस्थान की मीठे पानी की झील नहीं है। और पंचभद्रा कहाँ पर है? तो बाड़मेर, बाड़मेर के जो बालोतरा है, बालोतरा बाड़मेर के अंदर है पंचभद्रा झील है। और बात करें पंचभद्रा की, तो पंचभद्रा झील, इसके अंदर जो खारवाल जाति के लोग हैं, ये मोरली झाड़ी के द्वारा या मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक का निर्माण करते हैं। मोरली झाड़ी के उपयोग से खारवाल जाति के लोग नमक का उत्पादन करते हैं। और इस झील का निर्माण पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया था। पंचा नामक भील के द्वारा पंचभद्रा झील का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो राइट आंसर होगा सी, जैसमंद झील। जैसमंद झील है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और जैसमंद झील की बात करें तो जैसमंद झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये जैसमंद है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपके दिमाग में आता है कि जैसमंद झील है कहाँ पर? तो उदयपुर के अंदर है। दोस्तों, उदयपुर जिले के अंदर जैसमंद झील है। और जैसमंद झील की बात करें तो जैसमंद झील को ही एक और नाम से जाना जाता है, और वो है डेबर झील। जैसमंद झील को ही डेबर झील के नाम से जाना जाता है। और इसका एक सतही क्षेत्रफल की बात करें तो 87 वर्ग किलोमीटर इसका सतही क्षेत्रफल है। 87 वर्ग किलोमीटर इसका सतही क्षेत्रफल है। और इसका निर्माण की बात करें तो डेबर झील या जैसमंद झील का जो निर्माण है, ये 1685 से लेकर 1691 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। 1685 से लेकर 1691 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पुष्कर। सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील पुष्कर है। और पुष्कर कहाँ पर है? ये अजमेर में है। पुष्कर झील अजमेर में है। और दोस्तों, अजमेर की बात करें तो अजमेर को एक बात ध्यान में रखना है, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर जिले को कहा जाता है। और पुष्कर झील अजमेर में है। और पुष्कर झील को ही हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी माना जाता है। तो पूछा जाए किस झील को हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है, तो पुष्कर झील को माना जाता है। और पुष्कर झील के क्षेत्रफल की बात करें तो 22 वर्ग किलोमीटर 22 वर्ग किलोमीटर पुष्कर झील का सतही क्षेत्रफल है। और पुष्कर झील पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जैसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद झील है। और जैसमंद झील के निर्माण की बात करें तो जैसमंद झील का निर्माण पीछे क्वेश्चन के अंदर बताया था आपको कि 1685 से लेकर 1691 के मध्य इस झील का निर्माण हुआ था। और निर्माण करवाया किसने था?
तो मेवाड़ के राजा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया था। गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया था। और जयसमंद झील पर 7 टापू बने हुए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 टापू बने हुए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि बड़े टापू का नाम क्या है या फिर छोटे टापू का नाम क्या है। तो बड़े टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा और छोटे का नाम है प्यारी। बड़े टापू का नाम बाबा का बांगड़ा या छोटे का नाम पूछे तो छोटे का नाम है प्यारी। तो ये 7 टापू जो है 7 टापू जयसमंद झील पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है, सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। तो राइट आंसर होगा जो सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। तो राइट आंसर ए जोधपुर। सूकड़ी जिले के जो है सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला जोधपुर नहीं है। और बात करें सूकड़ी नदी, तो सूकड़ी जो नदी है ये पाली जिले में अरावली पहाड़ी से निकलती है। पाली जिले के अंदर है अरावली पहाड़ी से निकलती है और ये लूनी नदी के जाकर मिल जाती है। लूनी नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। तो राइट आंसर होगा इसका सी फतेह सागर झील। नेहरू गार्डन फतेह सागर झील में स्थित है। और फतेह सागर झील कहाँ पर है। तो दोस्तों ये भी उदयपुर में है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। यानी उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक जो जिले हैं ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और बात करें तो जो फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील की बात करें तो इस झील का नाम जो है फतेह सागर झील का नाम है जो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर भी इस झील का नाम रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस झील का नाम रखा गया था। और बात करें फतेह सागर झील की तो इसे 14 नवंबर 1967 ईस्वी में 14 नवंबर 1967 ईस्वी के दौरान इसे खोला गया था। नेक्स्ट है, माउटा नामक झील कहाँ स्थित है। माउटा नामक झील कहाँ स्थित है। तो माउटा नामक जो झील है, माउटा नामक जो झील है ये उदयपुर के अंदर, राइट आंसर ए होगा। माउटा झील उदयपुर के अंदर स्थित है। और माउटा झील एक कृत्रिम झील है। ये एक कृत्रिम झील है। और इस झील का निर्माण कछवाहा राजा जयसिंह के समय किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से मीठे पानी की झील है। निम्न में से मीठे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है तो देखो डीडवाना है, ये खारे पानी की झील है। और जो पंचभद्रा है, पंचभद्रा ये भी खारे पानी की झील है। फलोदी खारे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर होगा नवलखा। तो ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, नवलखा सागर झील किस जिले में है। नवलखा सागर झील किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर होगा डी बूंदी। नवलखा सागर झील बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, नागौर जिले से संबंधित नदी है। नागौर जिले से संबंधित नदी है। तो राइट आंसर होगा ए हरसो नदी। नागौर जिले से संबंधित है हरसो नदी है। और हरसो नदी की बात करें तो ये ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछे कि हरसो नदी किस जिले से संबंधित है तो नागौर जिले से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए
जवाई नदी, सुमेरपुर नगर जवाई नदी के किनारे बसा है। और सुमेरपुर नगर किस जिले में है? तो ये पाली जिले में, सुमेरपुर नगर पाली जिले में है। और बात करें तो सुमेरपुर जो नगर है ये मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है या सबसे बड़ा बाजार है। मारवाड़ जो है, मारवाड़ का सबसे बड़ा बाजार आपसे पूछे तो सुमेरपुर मारवाड़ का सबसे बड़ा बाजार या सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है तो राइट आंसर होगा डी, कांकनी। कांकनी या इसे कांकनी भी बोलते हैं, कांकनी या इसे कांकनी भी बोलते हैं। तो ये जैसलमेर जिले के अंदर बहने वाली नदी है। और बात करें कांकनी नदी की तो जो कांकनी नदी है इसका उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव के अंदर, जैसलमेर के कोठारी गांव के अंदर कोट की पहाड़ी जो है, कोटड़ी पहाड़ी के से इसका उद्गम होता है। जैसलमेर के कोठारी गांव में कोटड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और कांकनी नदी की लंबाई की बात करें तो 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। कांकनी नदी का उपनाम है मसूरदी, तो इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? हनुमानगढ़ है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, घग्गर नदी। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों हनुमानगढ़ को युद्धेय भी के नाम से भी जाना जाता है। हनुमानगढ़ को युद्धेय के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ की स्थापना अगर पूछे कब हुई या हनुमानगढ़ राजस्थान का जिला कब बना, तो हनुमानगढ़ है ये राजस्थान का 31वां जिला है। और ये 31वां जिला कब बना? तो 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 ईस्वी को हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? बिच्छामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर होगा बी, सोम नदी। बिच्छामेड़ा सोम नदी का उद्गम स्थल है। और बात करें सोम नदी तो सोम नदी है ये उदयपुर के अंदर, सोम नदी उदयपुर में जो पहाड़ियाँ हैं ऋषमदेव, उदयपुर में ऋषमदेव के निकट है, बिट्टामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इसे बिच्छामेड़ा भी बोलते हैं या बिट्टामेड़ा भी इसे बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सोम नदी है ये उदयपुर के अंदर ऋषभदेव से बिच्छामेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ऋषभदेव के निकट है, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको स्टार लगा लेना है। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सोम, कमला और अंबा, सोम नदी, कमला नदी और अंबा नदी, इन तीनों नदियों का एक त्रिवेणी संगम भी है और वो डूंगरपुर में है। सोम नदी हो गई, कमला नदी हो गई और एक है तीसरी अंबा नदी। इन तीनों नदियों का जो है संगम ये डूंगरपुर में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है, तो राजस्थान के अंदर पूछा है कि किस जिले के अंदर भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हनुमानगढ़। राजस्थान के अंदर भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक जो सिंचाई है ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर होता है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। और दोस्तों बात करें भाखड़ा नागल बांध की, तो भाखड़ा नागल बांध है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। और भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों इसकी ऊंचाई ध्यान में रखना है
856 फीट, 856 फीट भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है। और भाखड़ा नागल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और भाखड़ा नागल बांध का निर्माण कब हुआ? तो 1948 1948 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, डूंगरपुर। सोम अमला कंबा सिंचाई जो परियोजना है ये डूंगरपुर जिले में है। नेक्स्ट है, सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा सी, राजस्थान। सी, राजस्थान। सिद्धमुख नोहर परियोजना, तो नोहर नहीं है दोस्तों, ये नहर है। सिद्धमुख है नहर परियोजना, तो सिद्धमुख नहर परियोजना है ये राजस्थान है राज्य के अंदर है। और बात करें सिद्धमुख नहर की, तो दोस्तों सिद्धमुख नहर है ये हनुमानगढ़ के 99 गांव को, हनुमानगढ़ के जो 99 गांव है, 99 गांव को जलापूर्ति करती है। 99 गांव को जो है इसे भाखड़ा नागल बांध से पानी मिलता है। और भाखड़ा नागल बांध का निर्माण राजीव गांधी के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे राजीव गांधी बांध के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें तो भाखड़ा नागल बांध का निर्माण राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1989 5 अक्टूबर 1989 ईस्वी के दौरान भाखड़ा नागल बांध का निर्माण राजीव गांधी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। और बात करें गुड़गांव नहर की, तो गुड़गांव नहर ये यमुना नदी से निकाली गई है। गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकाली गई है और ये उत्तर प्रदेश के ओखला से निकाली गई है। गुड़गांव नहर है ये उत्तर प्रदेश के ओखला से निकलती है। और ये बात करें गुड़गांव नहर की, तो गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकलती है और इसकी लंबाई, अगर कुल लंबाई पूछे तो गुड़गांव नहर की कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, विलास सिंचाई योजना संबंधित है। विलास सिंचाई योजना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा 12 जिले से है। तो ये जो आंसर दिए हैं ये सब गलत है। 12 जिले से विलास सिंचाई योजना है ये 12 जिले से संबंधित है, तो ये ध्यान में रखना है। और 12 जिले से किस नदी पर है? तो बरन नदी पर है। बरन नदी, विलास सिंचाई परियोजना बरन नदी पर 12 जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 31 मार्च 1958 ईस्वी को। 31 मार्च 1958 ईस्वी को इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ था। और बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम से, सतलज एवं जो सतलज और व्यास जो नदी है इसके संगम से हरि के बैराज से निकलती है। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो इंदिरा गांधी नहर पंजाब व राजस्थान को जलापूर्ति करती है। पंजाब व राजस्थान को जलापूर्ति करती है। और पंजाब को करती है तो पंजाब के अंदर इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है। 169 किलोमीटर पंजाब में लंबाई है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की पंजाब में लंबाई 169 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर
470 यानी 470। और बात करें राजस्थान नहर को राजकिनाल के भी नाम से जाना जाता है, वर्तमान में इसे राजकिनाल के नाम से जाना जाता है। अगर वर्तमान में राजकिनाल के नाम से जाना जाता है तो इसका प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम इसका राजस्थान नहर भी है। राजस्थान इंदिरा गांधी का प्राचीन नाम है राजस्थान नहर भी है। और इस नहर का निर्माण की बात करें तो इस नहर का निर्माण ये 31 मार्च 1958 ईस्वी को जो है प्रारंभ हुआ। और बात करें तो नवंबर 1984 ईस्वी में, नवंबर 1984 ईस्वी में इसका नाम राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी नहर किया गया था। तो ध्यान में रखना है कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया गया, तो नवंबर 1984 ईस्वी को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था। और राजस्थान नहर को या राजकनाल या इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इस नहर का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो ध्यान में रखना है जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान के अंदर प्रवेश हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली जो है, हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली से जो है ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या कितनी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो लिप्त नहर यानी इन्हें लिफ्ट नहर भी बोलते हैं, लिफ्ट नहर भी बोला जाता है, तो लिफ्ट नहरों की संख्या पूछी है। तो लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर होगा सी 7। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर लिफ्ट नहरों की जो संख्या है ये 7 है। और बात करें इंदिरा गांधी नहर यानी इंदिरा गांधी नहर की जो नवनिर्मित लिफ्ट नहर है यानी नई जो लिफ्ट नहर बनी है उसका नाम है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर है। नवनिर्मित नहर है लिफ्ट नहर बाबा रामदेव लिफ्ट नहर है। और इसकी छोटी लिफ्ट नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर बागड़सर लिफ्ट नहर है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अपने इस चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।